सिंह इज किंग क्यों कहते हैं, ये दिखा दिया भाई पंजाब के किसानों ने। बिल्कुल दिखा दिया और सरेआम सबको दिखा दिया। आया मजा गोदी मीडिया ऐसा बहिष्कार लेके। प्यार से कहा अभी तो प्यार से कहा कि यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद तरीका तुम्हारे को भी पता है, जो तुम जैसे तुम भाषा का प्रयोग करते हो ना, अगर उसी भाषा में जवाब देने लगे तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। और हाँ भाई सिंहो, दिल्ली कूच की तारीख का ऐलान हो गया है। दिल्ली कूच की तारीख का ऐलान हो गया है। अब सभी अपनी जितनी ताकत बढ़ानी है बढ़ा लेंगे। सरकार भी अपनी ताकत बढ़ाएगी, सरकार अपना काम करेगी, किसान अपना काम करेंगे। ये क्लियर है। सबसे पहले तो ना बोला था भाई दिल्ली जाए बगैर नहीं होगा कोई भी फैसला। लेकिन ठीक है, किसान नेता आगू जो बातचीत कर रहे थे किसान से, 6 दौर की बातचीत हो चुकी थी। बार बार बातचीत में एक ही बात आ रही थी। लेकिन सरकार क्या करती है, वही काम कर दिया ना। बोला था ना, बंद कमरों में समझौते होते हैं, फैसला हमेशा खुले ग्राउंड में होता है। और अब खुद किसान आगू दल्लेवाला साहब ने जो कहा है वो सुन लो आप। और उसके बाद हमने हमें जो लगा इसमें ये लगा कि मंत्री जी ने जो अंदर हमारे से बात की थी कि पूरे देश के लोगों का फसल खरीदने की बात कही गई थी, और बाहर आकर जो बोला गया तो ये बोला गया कि जो किसान धान को छोड़कर जो वर्षित करते हुए मूंग की खेती करेंगे उससे खरीदेंगे, तो ये जो अंदर बात कही है बाहर में बहुत अंतर है। अगला कदम क्या है, क्या मूव करेंगे और सरकार से हमारा सरकार से निवेदन है कि सरकार हमारी मांगों के ऊपर ध्यान दे, इन मांगों को मानने का प्रयास करे सरकार। नहीं तो अगर सरकार नहीं मान सकती तो कृपया हमें दिल्ली जाना अलाउ करे, वहाँ हमें जगह प्रोवाइड करें। हमारी कोई कोशिश है, हमारी कोई मंशा वायलेशन करने की नहीं है, पूरी तरह शांत है। गवर्नमेंट बिल्कुल सरकार से शांतिपूर्वक कहा है। और हाँ, गोदी मीडिया का पतला चाट पहुंच गया भाई किसानों के बीच में। उसको जाने से पहले सोचना चाहिए था ना किसके बीच में जा रहा है वो। हाँ, जगमेंद्र पटियाल, आया मजा। मजा तो आया होगा सिंगों के बीच में जाकर। देखो मजा तो सबको आता है भाई, अपने इतने सिंह एक साथ दिखाई देते हैं तब मजा तो आता है उनके बीच में। लेकिन प्रसादा भी लेके आ गया, प्रसादा तो मिल गया ना। जोगिंदर पटियाल भाई अपना माइक उठा के किसानों के बीच में चला गया। जाके उसने सोची तू ये भी दिखा, क्योंकि सबको ज़रूरत होती है टीआरपी की। लेकिन ये पता है वहाँ पे कुछ बोलते हैं और अंदर आकर एडिटिंग करके कुछ दिखाते हैं। जैसे सरकार बंद कमरे में कुछ बात करती है किसान आगुओं से, और बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बात करती है। और कौन सी सरकार की बात हो रही है? पंजाब सरकार की बात हो रही है। पंजाब सरकार कर रही है, बंद कमरे में कोई बात कर रही है, बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोल रही है ना। कमाल की बात, पहले ही बोला था। इन चीज़ों का ध्यान रखना। वैसे जोगिंदर पटियाल के साथ किसानों के बीच में पहुंच गया माइक लेकर। इससे ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा किसानों ने, इतना ही तो कहा है भाई तू अभी संपत्ति लेने के लिए आ गया, पहले क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा किसानों की? ठीक है ना। तो इसको वैसे ये भांड मंडिया के दलाल हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मंडियों में दलालों कोई फ़र्क पड़ता क्या? कितनी गाड़ियाँ मिलो, कितने ताने मिलो, और एक आध बार प्रसादा भी मिलो। प्रसादा तो लेना पड़ता है। देखो आप अगर गए हो तो बगैर प्रसादा खाए तो आप आओगे नहीं, प्रसाद भी ज़रूरी है। बाकी जितने जो और पतल चाट हैं, जितने और भांड मंडियों के दलाल हैं, मोटे मोटे सावधान हो जाओ। ये दिल्ली आएंगे, तुम लोग माइक उठा के आओगे, पक्का पक्का बीच में आओगे तुम लोग माइक उठा के। प्रसादा भी लेके जाना, फिर अगर आते हो तो फिर प्रसादा भी, प्रसाद बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, गुरुद्वारा साहिब में जाते हो या चर्च में जाते हो, प्रसाद तो लेके आना चाहिए ना। प्रसादा बहुत ज़रूरी होता है। तो वो प्रसादा अब मोटा मोटा किसानों ने तैयारी कर ली कि वो प्रसादा गोदी मीडिया के पतल चाटों को दिया जाएगा, दिया जाएगा। अब फिर मत कहना, फिर तुम आके दूसरा शब्द यूज करते हो फिर इनके लिए, सिखों के लिए फिर दूसरा शब्द यूज करते हो। और हाँ, दूसरी बात, हरियाणा वाले भाई अपने ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचो भाई। तारीख का ऐलान हो गया भाई, 21 फरवरी को दिल्ली कूच होगा। 21 फरवरी को दिल्ली कूच होगा। सरकार अपनी तैयारी करती है, आप लोग अपनी तैयारी करो। ये क्लियर ऐलान है बिल्कुल। अगर आपको नहीं पता है तो सुन सकते हो। किसानों की ओर से सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने के बाद अब आगे क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है।
तो वहीं किसानों ने 21 फरवरी यानी कल के दिन दिल्ली कूच करने की घोषणा की है, जिसको लेकर अब शंभू बॉर्डर पर फिर से गहमागहमी तेज होने की आशंका है। किसान नेता ये हो गया है भाई 21 फरवरी का ऐलान दिल्ली कूच का। अब अपनी अपनी ताकत सभी बढ़ाते हैं, लेकिन सरकारों से भी एक अपील है कि शांतिपूर्वक जाने दिया जाए, चाहे वो हरियाणा सरकार है, पंजाब सरकार है। ये अपनी दिल्ली जाकर अपनी मांगे ही तो, अपना हक ही तो मांग रहे हैं, कोई गलत चीज़ तो नहीं मांग रहे, हक मांग रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे थे MSP प्लस C2 प्लस 50 का आधार पर फसलों की खरीद होनी चाहिए। अब पता नहीं ये इनकी कलम गुम हो जाती है, क्या गुम हो जाता है, और दिल्ली जाने से इतना डरते क्यों हैं। फिर एक को चिंटू मिंटू तकलीफ होती है। ये 6 महीने का राशन, 6 महीने का नहीं 1 साल का राशन है, 1 साल का नहीं, चाहे उधर 10 साल बैठा देना, 10 साल भी लंगर चलता रहेगा। और आ जाना, तुम भी खाने के लिए आ जाना। अगर तुम्हारे घर में राशन खत्म हो जाता ना तो तुम भी खाने के लिए आ जाना, कोई मना नहीं करेगा वहां पे, कहीं सोच रहे मना करेगा। और तुम आते भी हो, पुलिस वाले खुद लंगर खा रहे हैं और फिर विरोध कर रहे हैं। चलो एक तरफ अगर सोचा जाए उनकी ड्यूटी है भाई, इनको करना पड़ता है, लेकिन ड्यूटी भी ड्यूटी के हिसाब से करनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि हम अपने माँ बाप को रोक रहे हैं, वो भी देखना चाहिए। इतना भी नहीं कि गुलामी के अंदर इतने गुलाम हो जाओ कि अपने भाइयों पर लठ बरसाओ, अपने बाप दादाओं के ऊपर लठ बरसाओ। इतना बड़ा गुलाम भी नहीं बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना, ये अंधभक्ति है साहब, इसकी दवाई नहीं मिलती है, इसकी दवाई नहीं है कहीं पर भी। ये चमचागिरी की, चाटुकारिता की, गुलामी की कहीं पर कोई दवाई नहीं होती। गुलामी से लोगों को आज़ाद करवाना पड़ता है, और तुम्हारी ही आज़ादी के लिए वहाँ पे जा रहे हैं ताकि तुम आज़ाद हो जाओ। अगर फसलों का ठीक रेट मिलेगा तो कौन नौकरी की तरफ भागेगा, अपनी खेती आराम से होगी। लेकिन आपकी ज़मीन, यहाँ पर किसान की कोई कीमत नहीं, ज़मीन की कीमत नहीं, कि नज़र ज़मीन के ऊपर है। आपको बार बार बताइए बात, इनकी नज़र ज़मीन के ऊपर है। कॉरपोरेट को आपकी ज़मीन देना चाहते हैं, ये बहला के फुसला के कैसे भी करके ज़बरदस्ती। लेकिन अब की बार ज़बरदस्ती गलत जगह पे कर रहे हैं। तुमने गुजरात में कर ली, बिहार में कर ली, हर जगह पे कर ली, लेकिन हरियाणा पंजाब में ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल शांतमयी अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो शांतमयी करने दो ना, उसके अंदर आप वायलेंस करवाते क्यों हो, क्यों वायलेंस करवाते हो? जाने दो इनको, दिल्ली जा रहे हैं जाने दो। दिल्ली सरकार अपने आप देखेगी, फिर वहाँ पर देखेगी, केंद्र सरकार देखेगी, क्योंकि समय हाथ से निकलता जा रहा है। अब जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी, चुनाव का ऐलान हो जाएगा, धारा 144 लग जाएगी सभी जगह पे, फिर क्या करोगे? फिर आप कहीं नहीं जा सकोगे। फिर तो ये इनके पास एक बहाना हो जाएगा, अभी हमारी सरकार नहीं है। याद रखना इस बात को, ये जवाब मिलेगा दिल्ली जाने के बाद कि अभी हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार बनेगी तो हम MSP का गारंटी कानून बनाएंगे। इस जवाब को बिल्कुल तैयार रखना, ये जवाब मिलेगा आपको। चुनाव का ऐलान अब जल्दी हो जाएगा, जल्दी चुनाव का ऐलान हो जाए, सरकार बोल दे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ कोर्ट के हाथ में है। फिर कोर्ट का फैसला आएगा, फिर कोर्ट का फैसला आएगा। यहाँ पर कुछ बातें सोचने वाली, जो आपको सुनने बोला था ना, तारीख गलत चुन लिया, अभी चुनाव का समय है, क्योंकि पूरे देश में चुनाव होगा। चुनाव होगा तो फिर सरकार किसी की नहीं होगी, अस्थिर सरकार हो जाएगी, सरकार तो किसी की होगी नहीं। इनके पास ये जवाब बिल्कुल तैयार रखा है, और आपको ये जवाब देंगे। इस जवाब का जवाब तैयार करना है, अब इस जवाब का जवाब तैयार करना है। आंदोलन लंबा चलेगा, और बहुत लंबा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा, ये भी ध्यान रखना। वोट की चोट तैयार रखना, अपनी तैयार रखना, पहले बता दिया, क्योंकि अब वहाँ पे जाकर समस्या दूसरे टाइप की होगी, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। और अपने चैनल के 2 नाम आते हैं, ऑफिशियल दीपक फौजी, ओनली स्टैंड फॉर फार्मर। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।